सकते हैं। मलिक भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम इसमें तो एक हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है। जी। ठीक है। और दूसरी जो बिग प्रॉब्लम वो ये है कि हमारे जानवर कम है। ठीक है। अगर जानवर कम खाएं तो दूध कम है। बच्चियों के साथ साथ ये कुर्बानी के जानवर रख लें या फैक्टिंग के जानवर रख लें तो इस जगह की जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर अंदाज में हो जाएगी, जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाएगा। एक मिल्किंग जानवर के ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। अब आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जो यहाँ पे दूध ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन कुछ 250 रुपए तो इनके जेब से पा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो बड़ी अजीब होने वाली है और बना ही लेते हैं। क्या जी? सबसे पहले मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, एक दो चीजें मैंने शेड के हवाले से आपको बतानी है। सबसे पहले ये शावर दिखाइएगा जी सर। ये शावर आप चलते देख रहे हैं। इस शावर को अगर आप गौर से देखें तो ना ये मुकम्मल मिस्ट है ना ये मुकम्मल शावर है। ठीक है जी। तो ये अभी तो बड़ा मुझे शेड में अच्छा महसूस हो रहा है। बाय टेम्परेचर 45 के पास है। यहाँ पर ये जो शावर है मेरे पर आ रहे हैं और मुझे हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन ये जो शावर है, ये जो इस किस्म का मिस्ट का निज़ाम है, ये 15 जून के बाद नकारा हो जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में जब आपकी नमी बढ़ जाती है तो ये उल्टा नुकसान करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप शावर का बंदोबस्त करें, ऐसा शावर जिसके नीचे आप नहाते हैं। इसको इंशाल्लाह रिप्लेस करवाएंगे। दूसरे नंबर पे ये ऊपर देखें, छत पे पंखे लगे हुए हैं। इस वक्त 1 2 3 4 5 6 12 पंखे जो है शेड में लगे हुए हैं 70-75 फुट पे। अभी सूरत हाल ये है कि अगर ये पंखा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके नीचे खड़े होकर मुझे हवा महसूस हो रही है। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आएगा ये पंखे भी उस तरह से काम नहीं करते। इतने 12 पंखे लगाने की बजाय यहाँ पर सिर्फ आप 54 इंच का डायरेक्ट ड्रिवन हाई वेलोसिटी 2 फैन यहाँ पे लगा दें तो इस शेड का टेम्परेचर जो है ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इन दो चीजों पे आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। फलिक भाई, हम एग्जैक्टली लाहौर में किस जगह पे खड़े हैं? सर ये जल्लो मोड़ पर। जुल्लू मोड़ पे खड़े हैं। यहाँ पे आपका जो दूध का रेट है, आप कितने में दूध सेल कर रहे हैं? सर ये 260 रुपये किलो। 260 रुपए किलो में सेल कर रहे हैं और दूध आप मिक्स सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें गाय का दूध भी शामिल है, इसमें भैंस का दूध भी शामिल है। तकरीबन 60% के पास जो है ये गाय का दूध और कुछ 40% के पास जो है ये भैंस का दूध सेल कर रहे हैं। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर आप 250 रुपए में मिक्स गाय भैंस का दूध सेल करें तो बिजनेस वायबिलिटी बनती है, आप कारोबार चला सकते हैं। मलिक भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम इसमें तो एक हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है। जी। ठीक है। और दूसरी जो बिग प्रॉब्लम वो ये है कि हमारे जानवर कम है। ठीक है। अगर जानवर कम खाएं तो दूध कम है। तो जैसे आपने कहा है कि 400 लीटर दूध हो तो फिर हम ये प्रॉफिट में चले जाएंगे मजीद। तो वो ये कि इंशाल्लाह फिर जानवर ये कि हम बढ़ाएंगे आगे। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 260 रुपए दूध अगर आपका रेट है, इसके बावजूद भी आप लॉस कर सकते हैं। कैसे? इनके सारे अखराजात मैंने अभी इनके साथ बैठ के कैलकुलेट किए हैं। अगर इनके पास फार्म पे एक जानवर भी ना हो तो जो अखराजात इनका रेंट पे आ रहा है, ये सारी जगह रेंटेड है। जो खर्चा लेबर पे आ रहा है, जो यहाँ पे डॉक्टर्स की मद में खर्चा आ रहा है, जो बिजली का बिल है, जो खाने का खर्चा है, जो यहाँ पर डेली का पेट्रोल का खर्चा है, वो तकरीबन इस सेटअप में 4 लाख रुपए आ रहा है। जो जगह हमारे पास है तकरीबन 1.5 एकड़ होगा जी। जी जी 1.5 एकड़ जगह है जिसकी मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। 1 रुपया भी ये खर्चा, 1 लीटर भी ये पैदा ना करें तो ये खर्चा इनको आना ही आना है। अब इतने अखराजात पे आपके पास फार्म पे, मैं क्रॉस ब्रीड की बात करने जा रहा हूँ और भैंसों की बात करने जा रहा हूँ, इसको प्योर ब्रीड से अलहदा रखिएगा। जब तक 450 लीटर दूध आप रोजाना का प्रोड्यूस नहीं कर लेते तब तक ये अखराजात जस्टिफाई ही नहीं होते। ठीक है। आपका सर दूध कितना चल रहा है अभी? 140 लीटर दूध ये पैदा कर रहे हैं और स्ट्रगल में है। साल के 3-4 महीने प्रॉफिट कर लेते हैं,
फिर दोबारा से 3-4 महीने लॉस में आ जाते हैं। तकरीबन 1.5-2 साल से ये काम जारी है। जी 1.5 साल से तकरीबन। 1.5 साल से इसी तगो-दो में है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब तक आप अपनी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखिए, आपका क्रॉस ब्रीड के साथ ये दूध का रेट बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर घर के अंदर खाने वाले अफराद 10 हैं और उन सब 10 अफराद का बर्डन एक कमाने वाले फर्द पे होगा तो वो मुश्किल में रहेगा। अगर घर में कमाने वाले 2, 3 या 4 फर्द हैं और खाने वाले 6 हैं तो आसानी हो जाती है। इस सेटअप को चलाने के लिए इनको कम से कम 30 जानवर मिल्किंग में चाहिए, जो इनको रोजाना का 450 लीटर दूध पैदा करके दें। या अगर इस सेटअप को खर्चा पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 20 जानवरों के से भी हो सकता है, लेकिन वो प्योर ब्रीड के होंगे, पैसे भी ठीक ठाक बच जाएंगे और फिजिबिलिटी भी अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, आपने ये काउंट करना है कि दूध का रेट नो डाउट आपका अच्छा है। लोग पूछते हैं जी कि हम 4 जानवर से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं। भाई, अगर आप 5 जानवर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी अगर अपनी जाती जगह है, खुद आप काम करना चाहते हैं, आपके ऊपर के खर्चे नहीं हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर इस सेटअप को देखा जाए, मेरे पीछे देखें कोई 10-12 भैंसें खड़ी हैं, यहाँ पे कोई गायें खड़ी हैं, टोटल जानवर चवाई में 14 हैं। अगर ये जानवर किसी घरेलू सेटअप में खड़े हो, ये बरामदा सा बनाओ जैसे मैं दिखा रहा हूं, ना कुछ जगह का फार्मर को किराया पड़ेगा, वो अपनी जगह, ठीक है जी, घर के फैमिली मेंबर इतना काम कर सकते हैं। इन्हीं को बच्चा, इन्हीं को गावा, 140 लीटर दूध घर के फैमिली मेंबर या एक वर्कर मैक्सिमम इस काम को कर सकता है। तब जाके इसकी बिजनेस की वायबिलिटी बनेगी। अगर आपने हर चीज जो है उसका किराया भी ठीक ठाक, 1.5 एकड़ का तकरीबन मेरा ख्याल है जी कोई 85-90 हजार आपको पर मंथ किराया पड़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है जी। इसके अलावा जो लेबर है लाहौर में महंगी है, 30,000 रुपया वर्कर की सैलरी है, ऊपर खाना दे के, रिहाइशें दे के, दूध दे के वर्कर 50,000 में कॉस्ट कर रहा है। तब भाईजान, जब तक आपका दूध नहीं होगा तो आप इसको बिजनेस को वायबल ही नहीं कर सकेंगे। अब क्या प्लान है? इसको वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, जानवर ऐड करेंगे, दोबारा नए से स्टार्ट लेंगे, कोई बिजनेस में नए अंदाज से दाखिल होंगे? क्या सलाह आपकी? सर इंशाल्लाह आगे एक जानवर बढ़ाएंगे। ठीक है। तो भाई से जैसे आपकी बात हुई है तो अभी इनसे दोबारा बात करते हैं। तो वो उनका यही देना है कि हम, जैसे आपने मशवरा दिया कि कुछ फैटनिंग का भी आप कर लें, कुछ बच्चियां भी साथ कर लें, ताकि फार्म के जो खर्चे हैं जो है वो पूरे होते रहें। अच्छा जी, इस तरफ दिखाएं आप। ये सारा पीछे पूरा 1 एकड़ है जी, ये सारी इनके पास है। मैंने इनको ये मशवरा दिया है कि यहाँ पर सिंपल 50 जानवरों का शेड लगा लें, फ्यूचर में सिरकी का बना लें, बड़ा अच्छा खूबसूरत शेड बनेगा और ये सस्ता बन जाएगा। अगर वक्ती तौर पे इतने पैसे नहीं है तो आप 25 का पहले बना लें, फिर 25 का बाद में बना लें। और इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ये बच्चियाँ लेकर रख लें, बच्चियों के साथ साथ ये कुर्बानी के जानवर रख लें या फैटनिंग के जानवर रख लें, तो इस जगह की जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर अंदाज में हो जाएगी, जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाएगा। एक मिल्किंग जानवर के ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। अब आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जो यहाँ पे दूध ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तकरीबन कुछ 250 रुपए तो इनके जेब से पाट रहे हैं। सॉरी, 250 रुपए पर लीटर ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी जैसे ही अगला महीना चढ़ना है, बीच में कई सारे जानवर ड्राई हो जाने, फिर ये फिर नुकसान में। ठीक है। एक जानवर जो दूध प्रोड्यूस कर रहा है, उस जानवर के ऊपर खर्चे बहुत सारे हैं। उस जानवर ने इस तरह का रेंट भी उतारना है, वर्कर्स की सैलरी जो बहुत ज्यादा है वो भी उतारनी है, हर चीज को इसने उतारना है। तो भाई, जब भी कारोबार करें पहले ये देख लें कि जो कारोबार आप करने जा रहे हैं उस कारोबार की ओवरहेड कॉस्ट क्या है। जैसे इस सेटअप की ओवरहेड कॉस्ट 4 लाख रुपया है, ज्यादा है थोड़ी है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये 4 लाख रुपया आ रहा है। इस 4 लाख को जस्टिफाई करने के लिए हमें कितना दूध चाहिए मैंने आपको उसके बारे में आगाह कर दिया। ये बताएं सर, प्योर ब्रीड की तरफ लोग सारे जा रहे हैं, आप ये क्रॉस की तरफ क्यों है? सर असल में हमें तो जब काम शुरू किया तो किसी से मशवरा नहीं, कुछ नहीं। हमने घर में गाय रखी हुई थी, उससे अंदाजा लगाया कि इतना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो घर में, लेकिन ओवरहेड कुछ खर्चा था ही नहीं। हाँ। तो हमने उसे ज़्यादा 10 लीटर भी दूध लेके जो है 30,000 पर मंथ लिया, तो कमा लेते थे। हमने सोचा कि 4-5 जानवर डाल लेंगे, 1.25 लाख कमा तो 1.25 लाख कमा लांगे, 10 पालांगे तो 3 लाख चल 3 लाख पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सर असी इतने आए हैं अपना मार्केटिंग के अंदर आए हैं ते उदों फिर तबाहियां लै गई ते हुण है कि इसी ज़हन है ये कि इसी इंशाल्लाह प्योर की तरफ ही जाना है। ठीक है। विदाउट प्योर
काम मेरा ना बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, मैं ये बात बता दूं, आप सुन के हैरान होंगे, इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो फार्म पे हमें आ रही है, मई के महीने में 112, 110, 115 रुपए के आसपास खर्चा हमारा आ रहा है। हमारा था दूध का रेट क्या है, 145। कितना है जी? 145। आपका कितना है? 260, 250। फर्क चेक करें। बिल्कुल। इमेजिन करें कि अगर ये रेट जो आपको मिल रहा है, ये रेट अगर हमें मिल जाए, सोचे लंदन बन जाएगा। लंदन बन जाएगा। मैं अगर लंदन छोड़े जी, ये कतर बन जाएगा। कुवैती दिनार 900 प्लस पे जा रहा है। तो सर जी इमेजिन करें, अभी हम जो लीटर पीछे पैसे बना रहे होते 30 रुपए, कभी 35 रुपए, कभी 20 रुपए, आपके सिनेरियो में अगर हमें ये दूध का रेट मिल जाए तो सर हमें तो 100 रुपए प्लस लीटर पीछे बच जाएगा। जिस फार्म का 2000 लीटर दूध भी है, अगर वो 100 रुपया डेली का पर लीटर बचाने लग जाए तो महीने बाद गेम कहाँ जाती है, ये तो कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी हो जाती है। बिल्कुल। आप लकी लोग हैं, बिल्कुल ब्लेस्ड लोग हैं, इतना रेट है इसमें। दूसरी एक बात, ये जो रेट है ये बंदा कम ही लेता है। वो लेता है जिसकी कम से कम 70 से प्लस सैलरी है। ठीक है। और वो हमें भी महीना चढ़ता नहीं है तो वो कहते हैं ये भी अपने पैसे पकड़े। हमें लोग तंग नहीं करते इस रेट पे। अब जिसने लेना है 150, 145, 160, उसने ज्यादा वो तंग भी करते हैं। उनकी सैलरी होती है 25,000, 30,000। आप ये कह रहे हैं कि जिन जगहों पे आप दूध सेल कर रहे हैं वो चंगी सेंधियां फैमिलीज ने, जी जी, अच्छे खाते पीते लोग हैं, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते पेमेंट के हवाले से। बिल्कुल। एक आधा को हुआ है कस्टमर, लेकिन बट ये है कि बाकी पेमेंट मंथली है जी, मंथली भी है, तो वीकली दूध भी जाता है, है डे बाय कैसे? डे। दूध जाता कैसे? सर हमारा डिलीवरी जो है वो मैं खुद कर रहा हूँ। बाइक पे करते हैं? जी बाइक पे कर रहा बाइक हूँ। के पीछे अगर आप दिखा दें काइंडली, वो डब्बा रखा हुआ है, अगर आप कह रहे हो दिखा दें, इधर से आ जाए। वो सामने बाइक के पीछे आपको डब्बा नजर आ रहा है जी, इस डब्बे के अंदर ये दूध लेके जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक करके, ठीक है जी। इसके अंदर दूध जाता है। सर क्या कैपेसिटी इस डब्बे की? सर इसमें जो है ना वो 100 लीटर आ जाता है। 100 लीटर आता है, तो आप सुबह भी जाते हैं शाम भी जाते हैं। इसके भी अंदर दूध ठंडा भी रहता है? इसके अंदर ड्राई आइस जो है रखी जाए तो वो दूध को कोई मसला नहीं। तो कितनी देर मिल्किंग के बाद कितनी देर में आप आगे भेज देते? तकरीबन एंड होते होते तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। गर्म दूध ही लेके आते हैं जी, जैसे हम मतलब दूध आप ठंडा नहीं करते जी, सिर्फ आ जाए? हाँ जी। दूध ठंडा नहीं करते नहीं। और जो पेमेंट है आपको वो महीने के बाद होती है? कुछ कस्टमर जो है ना ज्यादातर मंथली करते हैं, कुछ वीकली करते हैं, कुछ डे बाय डे रोज कुछ मंथली करते हैं, कुछ डे बाय डे भी करते हैं जी। जो 8 किलो लेते हैं, 7 किलो लेते हैं, वो डे ग्वाले को दूध क्यों नहीं देते आप? सर ग्वाले को एक तो ये है कि ग्वाले ने हमें वो रेट देना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ग्वाला होता है वो कोई एक आधा होता है जो बड़ा अमीर होता है, जिसने ज्यादातर जो बांध के पैसे होते हैं वो भी अक्सर लोगों ने उधार पकड़ के दिए हुए होते हैं। फिर जो उसने रोज डेली के डेली हमें देनी है, पैसे देने हैं, वो उस पे लोग मैंने देखा है वो फंसे हुए हैं। किसी का 4 लाख नहीं चलेगा, किसी का 10 लाख। कितना दूध हो आपके पास मैक्सिमम तो सेल कर लेंगे? अभी तो 140 है ना, और मैं कहूँ 1000 लीटर दूध बिक जाएगा? नहीं। कितना बेच सकते हैं? मतलब कि हमारा 200 लीटर तक इजीली जाता है। अगर आप 200 से ऊपर जाते हैं फिर तो उसके लिए भी जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास कस्टमर गर्मी है तो कस्टमर ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है। ठीक है। तो हम दूध पहली बात तो पूरा कर ही नहीं पा रहे। 200 लीटर भी होगा तो इजीली। कभी आपने मार्केटिंग की है दूध की? दूध की मार्केटिंग हमारी यही है कि कस्टमर टू कस्टमर जो है ना वो कस्टमर बताते हैं कि दूसरे जी, को। वो उनके आपने रिश्तेदार- कभी किसी को जाके ये नहीं कहा दूध ले लो? नहीं, हमने नहीं, इतना नौबत नहीं आई। ठीक वो है। ये है कि हमारे जो अपना मोहल्लेदार हैं, फिर हमारे जो जानने वाले हैं, तो उनको हम दूध चुके प्योर देते हैं। वो हमें भी जानते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, चलो ये तो फिर लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे बड़ा इश्तेहारी कस्टमर। मैं कहता हूँ जी अगर आप मार्केटिंग करें तो 1000 लीटर दूध निकाल लेंगे? सर उसमें एक प्रॉपर और बड़ा निजाम करना पड़ेगा। शॉप्स कुछ बनानी पड़ेगी, कुछ पूरी टीम प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो ये निकल जाएगा, क्योंकि लाहौर में आपको पता है दूध बहुत कम। आपको क्या लगता है ये 260 में आप दे रहे हैं, अगर आप कल फ्यूचर में दूध का रेट 300 कर दें तो लोग लेंगे? सर इंशाल्लाह लेंगे, अगर उनको प्योर चीज मिली तो वो लेंगे। हम अभी तो कितना पानी डालते हैं अब? कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे निकालते बात है। हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्योर जाता है। ऐसे जा रहा है। ये बात मैं इनसे इसलिए क्या पूछ रहा हूँ आपके निगरानी में कि फार्मर पानी नहीं डालता। मुझे 15 सालों में ऐसा फार्मर नहीं मिला जो दूध में पानी डालता हो। सर फार्मर पानी नहीं डालता, ये ग्वाले करते हैं जो करते हैं। ये काम अगर आप कर लें, डायरेक्ट फार्मर से आप होम डिलीवरी कर दें या अपनी शॉप बना दें, तो एक तो आवाम को खालिश दूध मिलेगा, दूसरा आपको दूध का अच्छा रेट जो है आपको मिल जाएगा। अब इंशाल्लाह अजीज मैंने एक पूरा सेटअप विजिट किया है इनका आज। इनको मैंने जो मशवरे दिए हैं आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो मैंने कहा कि ये सेटअप सारा वाइंड अप कर दें, ठीक है। वाइंड अप करने के बाद आप शेड बनाए प्रॉपर अंदाज से, आप उसमें प्योर HF के जानवर लेकर आएँ और इतना जानवर लेकर आएँ कि 450 लीटर दूध आप प्रोड्यूस कर सकें।
पहला ऑप्शन तो ये दिया। दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप क्रॉस ब्रीड के साथ ही काम करना चाहते हैं तो मिल्किंग वाले जानवरों की तादाद बढ़ाएं। अभी 14 हैं, यहाँ पर 30+ जानवर मिल्किंग में होने चाहिए। मजीद 15 जानवर मिल्किंग में डालने होंगे, लेकिन अगर मजीद 15 जानवर मिल्किंग में आए तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी। मजीद इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि अपने शेड को बढ़ाएं। तीसरा मशवरा इनको ये दिया है कि जगह इतनी सारी पड़ी हुई है, एक छोटा सा सिरकी का शेड बना के उसमें अपने दूध वाले जानवर ले जाएं। इस जगह को आप फैटनिंग के लिए यूज कर लें या बछड़ियों के लिए यूज कर लें, उनको गबन करके सेल कर लें। अब ये इंशाल्लाह इनकी टीम बैठेगी, जो भी इनका सलाह मशवरा होगा ये इसके बाद इंशाल्लाह इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस सेटअप में इतने दूध के साथ भी मुस्तकिल बुनियादों पर प्रॉफिट लेना इनके लिए मुश्किल ही रहेगा। फलक भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह की जात आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।